राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन दोनों के नाम दर्शावें, रूप स्थान कह गावें। पूरा गुरु हर मंजिल की कैफियत, लीला, रोशनी, नगमे और हालात से बाखबर होता है। वह जानता है कि किस किस राह से जाना है। सतगुरु शरीर नहीं बल्कि ताकत है। इसी तरह सतगुरु अलग नहीं बल्कि हर मंजिल पर शिष्य के साथ है। सुरत का जोग लखवावें, जीव नहीं कहन उन माने। जो पापी आत्माएं हैं यानी मैले चित्त वाले हैं, उन्हें मालिक की भक्ति अच्छी नहीं लगती। वे इधर नहीं आते। जिस तरह मक्खी चंदन, कस्तूरी, मुश्क कपूर वगैरह खुशबूदार चीज़ों पर नहीं बैठती, मैले पर सारा सारा दिन बिन बिन करती रहती हैं और उन्हें खुशबू बुरी लगती है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर पापी भक्ति न पावई, हर पूजा ना सुहाए। माखी चंदन पर हरे, जह बिगन तह जाए। जो संतों के पास जाता है वह उससे ये नहीं कहते कि उजाड़ों, पहाड़ों, तीर्थों, मूर्तियों पर माथा रगड़। वह ये भी नहीं कहते कि तू अपना मजहब छोड़। मजहब छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलता। ना ही वे कहते हैं कि बाल बच्चे छोड़। ये भी नहीं कहते कि अपने बाल बच्चों को छोड़कर आप नाम शब्द की तरफ जाओ, बल्कि कहते हैं कि हक की कमाई करो और नाम जप कर पर्दा खोल लो। ना केश बढ़ाने हैं, ना सिर मुड़ाना है, ना कपड़े रंगने हैं। आसान से आसान है कि सुबह उठकर 2-2.5 घंटे नाम के साथ आत्मा को जोड़ दो। सुरत ले गगन चढ़वावें, पिंड में सार बतलावें। जब अच्छे बागे से महात्मा मिल जाएं, फिर वे इसे किताबों में नहीं बरमाते और ना विद्या बुद्धि में लगाते हैं, बल्कि अंदर ले जाते हैं। कहते हैं कि बाहर मत देख बल्कि अंदर चढ़कर देख। कुल ब्राह्मण और सारा रूहानी खजाना तेरे अंदर है, बाहर नहीं। चढ़े ब्राह्मण तब परखें, सहस दल मध्य कुछ निरखे। जब रूह 9 दरवाजे खाली करके सूरज, चंद्रमा और तारा मंडल लांग कर ऊपर तुरिया पद मकामे अल्लाह में पहुंच गई, तब सतगुरु पर इसका पूरा भरोसा हो गया। वहां 1000 बत्ती की जोत है, वहां अमृत बस रहा है, खुशी और शांति है। वहां जाकर मन इंद्रियां अधीन हो जाती हैं, काम क्रोध वगैरह मर जाते हैं और नाम की लज्जत आनी शुरू हो जाती है। वहां पहुंचकर नीचे आ जाता है कि सतगुरु जो भी कुछ कहता है वह ठीक है। जहां से पहली धुन शुरू हो जाती है, जहां से फकीरों की रूहानियत की अलिफ बे शुरू होती है। ये गुरु नानक साहब की पहली मंजिल है। हमें 5वीं मंजिल पर जाना है। बंक चढ़ त्रिकोटि दावे, सुन 10 द्वार गति पावे। बंक नाल कहते हैं टेढ़ी सुरंग को। तुरिया पद के बाद इसमें से लांग कर जाना पड़ता है। आगे ब्रह्मा का देश है जो मुक्ति का दरवाजा है। जिस दरवाजे को लांग कर मुक्ति मिलती है वह राई के 10वें बाग के बराबर है और मन हाथी है। लांगे तो किस तरह? बहुत ही मुश्किल है। अब गुरु नानक साहब कहते हैं, राह खुदाई बिहा बला बालू 10वें बाई, हाथी जाई ना सकनी
होमे रख अड़ाई। अब गुरु अमरदास जी भी कहते हैं, खनियों तिखी बालों निक्की इत मार्ग जाना। ब्रह्मा मकामे अलाहू है और सुन मकामे हु है, लफ्जों का फर्क है। मुसलमान फकीरों ने अपनी भाषा में नाम लिखे हैं, हमने अपनी भाषा में रख लिए। महा सुन जाए हर खानी, बंबर में जा सुनी बानी। जब आत्मा पार ब्रह्मा से महासुन में आई और फिर बंवर गुफा में, ये सोहम का देश है। सोहम का अर्थ है जो तू है सो मैं हूं। मुसलमान इस मकाम को अन्नाहू कहते हैं। अन्नाहू का अर्थ भी जो तू है सो मैं हूं। तू समुंदर है और मैं कतरा यानी कि बूंद हूं। सचखंड अति सुंदर और अति सुहावना समुद्र है। अब रूह उस समुद्र में मिलने की कोशिश करती है। मौलाना रूम साहेब की मसनवी का पहला शेर ही जहां से शुरू होता है। सुनो बांसुरी क्या कहती है, वह अपनी जुदाई की शिकायत करती है कि जब से मुझे बांसों के बन से काटा गया है उस समय से रो रही हूं। यानी जब से आत्मा अपने प्यारे से जुदा होकर मकामे हक यानी कि सतलोक से बिछुड़कर इस संसार में आ फंसी है, तब से दुखी ही है। किसी महात्मा ने अरबी में कह दिया, किसी ने संस्कृत में कह दिया, किसी ने फारसी में, लेकिन मकसद और मतलब सबका एक ही है। अमर पद मूल जा देखा, बीन दुन का मिला लेखा। अब रूह सचखंड यानी मकामे हक में पहुंच गई, जहां ना परले का खौफ है और ना ही महाप्रलय का खौफ है। ये अचल अटल लाफानी और अविनाशी देश है, जहां पहुंचकर जन्म मरण खत्म हो जाता है और रूह को अनंत शांति, अनंत खुशी और सच्ची मुक्ति हासिल हो जाती है। इस देश की महिमा करने के लिए लफ्ज नहीं मिलते। जिस तरह किसी कच्चे मकानों वाले नगर में आगरा के ताजमहल के बारे में समझाना हो तो किस कोठी की मिसाल देंगे, कोई नहीं। जब मिट्टी की मिसाल मिट्टी में नहीं मिल सकती तो फिर वह तो करोड़ों गुना से भी ज्यादा शोभा वाला है। उसकी महिमा किस तरह से की जा सकती है। फिर भी संतों ने इशारा किया है, निशानी दे दी है कि वहां बीन की एक मस्त धुन हो रही है। नामदेव जी कहते हैं, अखंड मंडल निरंकार मह अनद बैन बजाओगे, बैरागी राह में गवाओगे। गुरु अर्जन साहिब भी फरमाते हैं, रहंत जन्म हर दस लीना, बांजत नानक शब्द बीना। सभी महात्मा अपने रूहानी सफर का निशान देते चले जाते हैं। अलख और अगम भी पेखा नाम का मूल अब देखा। इससे ऊपर अलख और अगम दो अंचित दीप हैं जिनकी महिमा नहीं हो सकती। इससे आगे आखिरी मकाम है। महात्मा अपनी अपनी वाणियों में उनका निशान देते चले गए हैं। जैसे कि गुरु नानक साहब कहते हैं, तू अकाल पुरख नाही सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निराला। अब रूह आखिरी देश राधा स्वामी धाम जानी ला मकाम पर पहुंच गई। गुरु अर्जुन साहब ने इसे स्वामी स्वामी कहा है। कहूं क्या खोल राधा स्वामी, सैन जे समझ परमानी। ऊंच अपार बेअंत स्वामी, स्वामी महाराज जी ने भी उसे स्वामी स्वामी कहा है। सबकी आदि कहूं अब स्वामी, क्योंकि स्वामी से परे और कोई लफ्ज है नहीं। स्वामी जी ने इसे राधा स्वामी कहा, आत्मा का स्वामी कह दिया। कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया। जहां पहुंचकर सभी महात्मा चुप हो गए। स्वामी जी कहते हैं कि हमने इशारा दे दिया है, जो खोजी होंगे
खोज लेंगे। तो आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।